ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत तेज़ गति से भागने वाले ग्रह हैं और उनकी विशेषता ये है कि वो जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाएंगे, राशियों में जाएंगे, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, चंद्रमा कैसे आपके सप्ताह को बदल सकते हैं, यही सब विवेचना करने का प्रयास मैं साप्ताहिक राशिफल में करता हूँ। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। वीडियो के अंत में हमेशा की तरह कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही होंगे 30 सितंबर को और 1 अक्टूबर शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में होना अच्छा ही माना जाता है, बुरा नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है। खर्चे बढ़ेंगे, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी और अपने ऊपर से विश्वास थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है जो विषदोष बन रहा है, और ये जो चंद्रमा है ये विषदोष युक्त होकर ग्रहण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा मानसिक वेदनाएं हफ्ते के शुरुआत में ज़्यादा दिख रही हैं। खर्चे बहुत रहेंगे, उसके कारण स्ट्रेस होगा। अब किसी व्यक्ति के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम कम है या इनकम फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली वो व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाता है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये एक विशेषता है। गुरु का प्रभाव जब ऐसे होता है, गजकेसरी योग, एक्चुअली गजकेसरी योग चंद्रमा को गुरु का प्रभाव दिखाता है, चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव, यानी कि कहीं ना कहीं से व्यक्ति को हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पे भी यही हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़े, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से किसी को ही हेल्प मिल जाएगी, कोई ना कोई आपको मदद या आपकी सहायता कर देगा। बस मानसिक दृष्टिकोण से बहुत ध्यान रखिएगा। विष दोष भी है तो कभी कभी व्यक्ति बहुत नेगेटिव डिप्रेसिव भी हो सकता है, डिप्रेसिव थॉट्स भी बहुत आ सकते हैं। और शनि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे ग्रह नहीं है, और चंद्रमा भी लग्न में है, तो लग्न पर भी प्रभाव, चंद्रमा पर भी प्रभाव, इसीलिए मानसिक शारीरिक दृष्टिकोण से स्ट्रेसफुल टाइम रहने वाला है। नवांश कुंडली खुद बता रही है कि बहुत बर्डन, बहुत स्ट्रेस रहेगा हफ्ते के शुरुआत में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फिर भी थोड़े क्रिएटिव रहेंगे, लेकिन स्ट्रेस यहाँ पे भी रहेगा। बिजनेस, कुछ नया काम करने का मौका दिख रहा है। अगर पार्टनर्स वाला बिजनेस है तो बैठकर बातचीत करने का वक्त है। लव लाइफ, कन्फ्यूजन रहेगी, अनिश्चितता बहुत रहेगी और ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत दिख रही है कि शायद मन की बातें क्लियर नहीं हो पा रही और उसका एक नेगेटिव प्रभाव पूरे व्यक्तित्व पर पड़ रहा है। स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य साथ देगा। सेहत, जिनको डायबिटीज़ है, रक्त विकार है, नसों के रोग हैं, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि कोई बहुत लंबे समय से अटका हुआ कार्य या तो पूरा हो जाएगा या उसके बारे में कुछ उम्मीद जाग उठेगी कि हाँ ये कार्य अब बन सकता है। 1 अक्टूबर शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में यानी कि कन्या में, और 4 अक्टूबर सुबह के 5 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत दोष है। देखिए, एक तो चंद्रमा केतु के साथ तो ग्रहण दोष लग गया, दूसरे चंद्रमा सूर्य के साथ तो अमावस्या दोष लग गया, और यहाँ पे सूर्य ग्रहण लग ही रहा है। तो ये समय तो हफ्ते का बहुत सेंसिटिव टाइम होगा। यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, हाँ विदेश से लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा आ सकता है, हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम में पैसा होगा, लेकिन दूसरे घर में ग्रहण का लगना, इतने सारे दोष का लगना, वाणी पर प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा। कुटुंब में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि घर में दिक्कत परेशानी आ सकती है। चौथे घर के स्वामी अपने से अष्टम है और चौथे से 11वें में यानी कि कुटुंब भाव में ग्रहण लग गया। सबसे पहले तो अपनी माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, उनकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, प्रॉब्लम आ सकती है, घर में बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका वाणी पर नियंत्रण ही नहीं रहेगा
और इसके कारण भी नेगेटिविटी आ सकती है। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, किसी को पैसा उधार देने से बचिएगा, और कोई फाइनेंशियल निर्णय लेने से भी आपको इस टाइम पे बचना है। इसका अच्छा प्रभाव ये हो सकता है कि कोई रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा आ सकता है वापस, या उसकी संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो समय है आपका, ये फैमिली लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा दिक्कत लेके आ सकता है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण में हो रहा है 10वें से अष्टम में, 10वें से पंचम में। तो कार्य क्षेत्र में भी इसका एक अनिश्चितता देने वाला प्रभाव पड़ सकता है। आपसे गलतियां हो सकती हैं, बहस बहुत हो सकती है, और स्पेशली जिनका कार्य फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का होता है, या कोई बहुत रिटर्न वर्क होता है, या फिर मतलब कि आपका एक फाइनल अथॉरिटी, आपने साइन कर दिया तो वो ऑर्डर हो गया, आपने साइन कर दिया तो चेक क्लियर हो गया, आपने साइन कर दिया तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई। इन लोगों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप फाइनल अथॉरिटी है किसी भी चीज़ के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, ऑर्डर के लिए, तो गड़बड़ हो सकती है। तो हर चीज़ को बहुत गहनता से देखिएगा। अपनों से संबंध पर ध्यान रखिएगा, बहुत बहस हो सकती है। नवांश कुंडली, ये समय ऐसा है जब कंपेयर नहीं करना, सबका जीवन अलग होता है, अपने जीवन को अपने हिसाब से प्लान आउट कीजिएगा, कंपैरिजंस बुरे लगेंगे यहाँ पर। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में हर कार्य बहुत धीरे से, आराम से, पेशेंस से, वरना गड़बड़ होगी। बिजनेस फिर भी ठीक है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, रुका पैसा आ सकता है। लव लाइफ, जितना शांत रहेंगे, जितना कम बात करेंगे उतना अच्छा है। जहाँ पे बातें बढ़ी वहीं पे दिक्कत बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सच, लेकिन ईगो क्लैशेस बहुत रहेंगे। स्टूडेंट्स मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हैं, अगर ऐसा लगता है कि मेंटली एग्जॉस्टेड है तो एक ब्रेक ले लीजिएगा। मेंटल एग्जॉस्शन बहुत खतरनाक चीज़ होती है। व्यक्ति हम सो भी गए, रेस्ट भी कर लिया, फिर भी मेंटल अगर एग्जॉस्टेड है तो हमें वो थकान हमेशा रहेगी। तो मेंटल एग्जॉस्शन अगर लग रही है, होता है, स्टूडेंट्स बहुत देर पढ़ते हैं तो मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, मेंटल फटीग इसको कहते हैं। अगर ऐसा है तो एक बदलाव लाइएगा, अपने मन को शांत रखिएगा, कुछ भी सीरियस इस टाइम पे मत कीजिएगा। सेहत के अनुसार दंत विकार, आंखों के विकार, पेट के रोग, गुप्त प्राइवेट पार्ट से जुड़े जो रोग हैं वो तंग कर सकते हैं, और फूड इन्फेक्शन हो सकता है। सर्वाष्टक में आपका 11वां भाव बली है। अचानक से धन की प्राप्ति या रुका हुआ पैसा तो आता हुआ दिख रहा है। 4 अक्टूबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना कोई बुरा नहीं माना जाता, बल्कि ये जो हफ्ते का भाग होगा ये आपका सबसे अच्छा होगा। पहले तो विष दोष से निकल गए, यहाँ पे इतने सारे दोषों से निकल गए, और तीसरे घर में आ गए, वो अच्छा। शुक्र के साथ बैठ गए, वो अच्छा, और शुक्र की राशि में बैठ गए शुक्र के साथ, वो अच्छा। शुक्र आपके 10वें घर के स्वामी है, कर्मेश, और ये दोनों उपचय भाव हैं, ये भी अच्छा है। और शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है। तो हफ्ते का ये भाग तो सबसे अच्छा रहेगा, सकारात्मक रहेगा। एक अनुभूति आएगी आपके अंदर, एक सकारात्मकता आएगी आपके अंदर, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, ये प्रभाव रहेगा। और कंपैरेटिवली जो शुरुआती 2 भाग हैं हफ्ते के, उनसे बहुत अच्छा रहेगा। काम बनेंगे आपके। कार्यक्षेत्र के स्वामी चंद्रमा के साथ हैं, चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, विदेश से संबंधित काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, अच्छा समय रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि तीसरे भाव में है चंद्रमा, वो भी तीसरे भाव के स्वामी के साथ, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत करेज, बहुत साहस और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ये आपके अंदर आ जाएगी। बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। नया सीखने को प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के योग तो बन ही जाते हैं जब शुक्र चंद्रमा साथ में आते हैं। तो नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ नया हो सकता है, यहाँ पर कुछ नए मौके मिल सकते हैं। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपना एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ नया पर्सपेक्टिव यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छा है। लव लाइफ, यहाँ पे एक पूर्णता लाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा लगता है कि बहुत बातें अधूरी रह जाती हैं और इसके कारण प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वैवाहिक जीवन ठीक है सब कुछ, लेकिन कुछ नयापन लाना पड़ेगा। बहुत बोरियत सी दिख रही है, और अगर बोरिंगनेस आती है कपल्स के बीच में ना, तो दिक्कत भी बढ़ना शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स, आप बहुत टाइम वेस्ट करेंगे इस टाइम पे, तो अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग तंग करेंगे, इन्फेक्शंस तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक 12वां घर बली है। विदेश से लाभ हो सकता है, कोई अटका हुआ पैसा आ सकता है, बहुत उम्मीद है इसकी। बस खर्चे हफ्ते के अंतिम भाग में भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा, सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिएगा। जब जल अर्पण कर रहे होंगे तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।